नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 अप्रैल 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है जो सायंकाल 6:21 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। मूल नक्षत्र प्रातः 10:21 तक और इसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। शिव योग गरकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक आप लाभ लेना चाहते हैं, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। बुध केवल बुद्धि का कारक नहीं, ये बुद्धि की दिशा का निर्धाता है। ये वाणी में सौंदर्य भी दे सकता है और शब्दों में छल भी। यह संवाद में स्पष्टता भी दे सकता है और विचारों में द्वंद्व भी। यदि बुध शुभ हो तो व्यक्ति की वाणी आकर्षक, बुद्धि तीव्र और निर्णय कुशल होता है जातक। पर यदि बुध पीड़ित हो तो जातक की वही बुद्धि चालाकी भरी बन जाती है। वाणी में विश्वासघात का पुट आ जाता है। वाणी विश्वासघात का माध्यम बन जाती है। बुध वो दर्पण है जो यह दिखाता है कि आप क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं। दिव्य महाप्रयोग में आज बुध से संबंधित 15 अद्भुत अद्वितीय सूत्र आपको बताने वाला हूं, जिसे आपको नोट अवश्य कर लेना चाहिए। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य, अद्भुत है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 24 अप्रैल दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य मेष में है, गुरु वृषभ में, मंगल कर्क में है, केतु कन्या में, चंद्रमा धनु में। तो वहीं बुध, राहु, शनि और शुक्र, ये 4 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं। तो शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? प्रातःकाल थोड़ी देर तक ये केतु के नक्षत्र में, लेकिन पूरे दिन इनका संचरण शुक्र के नक्षत्र में है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
24 अप्रैल दिन गुरुवार। उपनयन यज्ञोपवीत का मुहूर्त सुबह 8:36 से 10:49 के बीच मिथुन लग्न में। प्रसूति स्नान, विद्यारंभ, कन्यावरण, दीक्षा ग्रहण, धान्य छेदन, चूल्हिका स्थापन, बोरवेल लगवाना है, कोर्ट कचहरी का कोई कार्य करना है, भूमि क्रय करना है और पश्चिम दिशा की यात्रा करनी है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 6:39 से प्रातः 8:30 बजे के बीच वृषभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, ये सभी मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज का मुहूर्त यदि आपको जानना है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल के वीडियो को देख लीजिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत हर राशि के जातक और आपके स्वभाव की एक अच्छाई कहिए या बुराई कहिए, अगर आपके स्वभाव को भली भांति समझ लिया जाए, भाई देखा जाए तो हर मनुष्य मेष से मीन इन्हीं में से किसी न किसी लग्न और राशि का है। और अगर आपको पता हो कि आप जिससे बातचीत कर रहे हैं वो किस लग्न अथवा किस राशि का है, और आप उसके व्यक्तित्व की उस कड़ी को जान जाएं जिससे वो आपके नियंत्रण में आ जाए, जिससे वो आपके हक में काम करने लगे, तो कितना बेहतर हो। ये बिल्कुल हो सकता है, ज्योतिष के माध्यम से ये बिल्कुल हो सकता है एक ऐसा अद्भुत विषय जिस पर मैंने पूर्व में एक वीडियो बना रखा था जो कि आपको आनंद दे देने वाला है। अगर आपने देखा है तो एक बार और देखिए, नहीं देखा तो आपको देख लेना चाहिए। इस लिंक को क्लिक करिएगा, पहले राशिफल देखिए और इसके पश्चात इस वीडियो को देखकर 10-15 मिनट का वीडियो है, आनंद आ जाने वाला है, ये गारंटी है। तो आप देख लीजिएगा और बाकी चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। पहले ये ज्ञान लीजिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत हो तो यह पता चल जाता है। जातक की वाणी से जातक की क्षमता बुध से प्रभावित होती है। बुध कमजोर हो तो जातक बहुत जल्दी घबरा जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि बुध कुंडली के लग्न में हो और चंद्रमा कुंडली के पंचम में हो तो जातक को पूर्व जन्म की वाणी, पूर्व जन्म का संस्कार, यह सब कुछ स्मृति में उसके रहता है। वह वाक्पटु और सहज संवाद करता होता है। अब यहां मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, ज्योतिष शास्त्र में कई जगह इस बात का चर्चा है कि जन्म कुंडली में यदि लग्न में बुध हो तो ऐसा जातक पूर्व जन्म में कोई साधक रहा है, वेद पाठी ब्राह्मण रहा है। और चंद्रमा का पंचम में होना जातक को पूर्व जन्म के ज्ञान से पुनः ऊर्जान्वित कर देता है। जातक को पूर्व जन्म की बातें, अब जाहिर सी बात है उसको याद ना आए, लेकिन ज्ञान जैसे पढ़ते हैं उसको लगे तो मेरा पढ़ा हुआ है, आसानी से उसको याद हो जाए। बुध यदि कुंडली के पंचम भाव में गुरु से दृष्ट हो तो जातक को गणित, ज्योतिष और भी तरह तरह की भाषाओं की गहरी समझ होती है। उसकी स्मरण शक्ति अद्भुत होती है। बुध यदि कुंडली के तृतीय भाव में मंगल से दृष्ट हो, ये तो और अद्भुत है। जातक की वाणी में आक्रामक तर्क, या यूं कहिए कि वाणी उसकी आक्रामक होगी और तर्क में उसके तेज होगा, त्वरित प्रतिक्रिया देने वाला होगा। बुद्धिरण योग इसको कहते हैं। बुध यदि कुंडली के एकादश में शुक्र से युक्त हो तो जातक को कला, डिजाइन, संगीत या मार्केटिंग, मीडिया इत्यादि के फील्ड में, या व्यापार में, कई तरह के व्यापार में, बैंकिंग इत्यादि के फील्ड में, शेयर मार्केट में खूब सफलता मिलती है। बुध यदि कुंडली के चतुर्थ में और देव गुरु बृहस्पति कुंडली के द्वितीय में हो तो जातक की शिक्षा और संवाद पर उसके परिवार का विशेष प्रभाव होता है, या यूं कहिए कि उसके संवाद, उसकी शिक्षा में उसके परिवार के सदस्यों का विशेष योगदान होता है। यानी उसके घर में भी ऐसे वक्ता लोग, पढ़े लिखे लोग, यानी ज्योतिष शास्त्र में इसको वंश शिक्षा योग कहा गया है, यानी अपने परंपरागत तरीके से ऐसा जातक पढ़ा हुआ हो। कई बार आपने सुना होगा कि जैसे पिताजी बहुत अच्छा भाषण देते हैं तो बच्चा भी बहुत अच्छा बोलता है, वक्ता अच्छा बोलता है। वो बुध नौमांस में उच्च के हो, नौमांस को खोलिए और वहां बुध के साथ साथ चंद्रमा को देखिए। चंद्रमा पंचम या नवम में हो तो जातक को लेखन, भाषण और सबसे बड़ी बात सुझाव देने की विलक्षण क्षमता प्राप्त होती है। यानी जहां आप अटक गए हो, ऐसा व्यक्ति तुरंत, उसका दिमाग चाचा चौधरी वाला होगा, तुरंत उसका बल्ब जल जाएगा, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा। यदि बुध कुंडली में राहु के साथ कुंडली के द्वितीय भाव में हो, बुध राहु के साथ द्वितीय भाव में हो
तो जातक की वाणी तो बड़ी प्रभावशाली होती है, यह बात तो सत्य है, पर उससे भी ज्यादा बड़ा सत्य है कि ऐसा जातक सत्य को मोड़ने की प्रवृत्ति वाला होता है। समझ रहे हैं इसका मतलब? सत्य को मोड़ने की बात का मतलब क्या हुआ? यानी वो झूठ को भी सत्य की तरह बोलेगा। सत्य को मोड़ने की प्रवृत्ति यही है कि वो झूठ को सत्य बोले, और सत्य कहीं है उसको बदलना चाहता है तो अपनी बातों से बदल सकता है। बुध कुंडली के अष्टम यदि केतु से युक्त हो तो जातक गुप्त रहस्य, गूढ़ तंत्र और सबसे बड़ी बात मानसिक चालाकी से, यानी ऐसा जातक जादूगर हो सकता है, हाथ का कमाल, हाथ का खेल, बस यूं समझ लीजिए कि आंख बंद डब्बा गायब करने में महारथी हो सकता है। बुध द्वादश में यानी 12वें भाव में नीच के हों तो जातक को अपने ही विचारों में भ्रम, उसको संकोच रहेगा, किसी से अपनी बात खुल करके नहीं कह सकेगा, मानसिक रूप से अस्थिर वो होता है। यदि बुध, चंद्र और शुक्र इन तीनों की युति कुंडली के दूसरे भाव में हो तो जातक की वाणी अत्यंत मधुर, प्रभावशाली और कला से भरपूर होती है। ऐसा जातक अपनी बातों से किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, अपनी बातों से ही वो जग जीतने वाला होता है। प्रिय दर्शकों, यदि बुध कुंडली के नवम में हो और ऐसे बुध केतु से दृष्ट हो तो ऐसे जातक की जो तर्क शक्ति है वो आध्यात्मिक प्रश्नों के बिल्कुल गहराई में उतरने वाली, और सबसे बड़ी बात, ऐसा जातक तत्वज्ञ होता है, तत्व का विचारक होता है, तत्व को समझने वाला होता है। यहां तत्व से अर्थ परम तत्व से है, यानी परमात्मा को जानने वाला, परमात्मा को समझने वाला। आज के परिवेश में कहें तो ऐसा जातक लोगों को सही दिशा दिखाने वाला गुरु हो सकता है। बुध और चंद्र कुंडली में त्रिकोण में हो, त्रिकोण अर्थात पंचम या नवम, और मंगल कुंडली के अष्टम में ऐसी स्थिति में हो। फिर से सुनिए, बुध और चंद्र या तो पंचम में हो या नवम में हो, पर मंगल कुंडली के अष्टम में हो तो ऐसा जातक असाधारण मनोवैज्ञानिक होता है। वो जन्मजात मनोवैज्ञानिक होता है। दूसरों के विचार को बिना बोले समझ लेना, सामने वाले के मन के भाव को पढ़ लेना, उसमें उसको जन्मजात महारत हासिल होती है। बुध यदि कुंडली के अष्टम में हो और ऐसे बुध गुरु से दृष्ट हो तो जातक गूढ़ विषयों का लेखक, शोधकर्ता, ज्योतिषाचार्य बन सकता है। ये बुद्धि संयोजन योग है। ऐसे जातक ज्योतिष के फील्ड में अगर रिसर्च करें तो एक से बढ़ करके एक अद्भुत सूत्र लोगों को बता सकते हैं, नए सूत्रों का इजाद कर सकते हैं। यदि बुध कुंडली के द्वितीय में हो और देवगुरु बृहस्पति पंचम में हो तो ऐसे जातक को अद्भुत वाणी मिलती है, जिससे वो लोगों को, जिससे वो सभा को सम्मोहित कर सकता है। ये भाषण कला योग जैसा है। ऐसा जातक अद्भुत वक्ता होगा। ऐसा जातक जब बोलेगा तो लोग उसे सुनेंगे। और बुध यदि कुंडली के लग्न में उच्च के हो यानी कन्या में, और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के पंचम या नवम में हो तो जातक की बुद्धि से संसार प्रभावित हो जाता है। यूं समझ लीजिए, अब इसमें कुछ बताने की आवश्यकता है। लग्न में उच्च के बुध होंगे और देवगुरु बृहस्पति पंचम या नवम में होंगे। पहले ही मैंने प्रारंभ में क्या कहा कि बुध लग्न में हो तो ज्योतिष शास्त्र में इस बात का जिक्र है कि ऐसा जातक पूर्व जन्म में वेद पाठी ब्राह्मण, कोई कहने का तात्पर्य वेद पाठी का अर्थ है कि सत्कर्म करने वाला, याज्ञिक कोई ब्राह्मण रहा है या कोई ज्ञानवान रहा है। अब ऊपर से लग्न में उच्च के बुध और ऐसे गुरु जो कि पंचम या नवम में होकर के बुध को देख रहे होंगे, तो ऐसा जातक संसार को जीत ले। ऐसा जातक बड़े बड़े जो देश चलाने वाले लोग हैं उनको सलाह देने वाला, राजनीति में परामर्श देने वाला महान सूत्रधार बनता है। प्रिय दर्शकों, बुध से संबंधित मैंने 15 सूत्र आपको बताए। अब अगर आप मेरे दर्शक हैं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि मैंने पूर्व में भी बहुत से सूत्र बुध से संबंधित आपको बताए हैं। इन 15 सूत्रों में से एक आध सूत्र आपने सुने होंगे, सारे नहीं सुने हैं, मेरे द्वारा तो नहीं बताए गए हैं आपको। इन सूत्रों को कहीं नोट करके रखिए और किसी भी कुंडली पर आजमाइए। देखिए, हो सकता है आपको दिन भर 50 कुंडली देखने को नहीं मिलती, मैं ये जानता हूं। आपके घर में बच्चे हैं, आपके घर के परिवार के अन्य सदस्य हैं, आप सभी की कुंडलियों में एक बार देखिए, नौमांस में इन सूत्रों को बताया है। देखिए, ज्योतिष जो अगर सीखने की तनिक भी इच्छा हो तो ये प्रैक्टिकल करने का सबसे सरलतम तरीका है इन सूत्रों को नोट करना, इन सूत्रों को याद करना। एक बार इन सूत्रों को आपने रटना शुरू कर दिया, याद करना शुरू कर दिया, इन सूत्रों में आनंद लेना शुरू कर दिया, फिर आपको
ज्योतिष में वो रुचि लग जगेगी, वो आनंद आएगा। और फिर ये चैनल तो है ही आपके सहयोग में, हर दिन मैं कुछ ना कुछ नया विशेष आपको बताता ही रहता हूं। ज्योतिष में आपकी रुचि तो जगा ही रखूंगा, मैं अलग जगाए रखूंगा, आपको तो छोड़ूंगा नहीं। तो आप इन सूत्रों को कहीं नोट कर लीजिएगा। अभी बाकी के ग्रहों की, बाकी जो बच्चे गुरु शुक्र शनि राहु केतु, इनसे संबंधित भी सूत्र आने वाले दिनों में आपको सुनने को मिलेंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में है और दिन बहुत बढ़िया है। आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिएगा, मानसिक ऊर्जा जबरदस्त रहने वाली है। दिन अच्छा है तो इसका फायदा मिलेगा। स्त्री वर्ग का विशेष सम्मान करिएगा। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो चिंता दूर होगी। करियर से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी। बाकी कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है, सो लोगों का सहयोग मिलेगा। अल्प प्रयत्न से ही श्रेष्ठ लाभ की संभावना है। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, सोच समझ करके लिए गए निर्णय से फायदा होगा, परंतु किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धा में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, निवेश आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। तो दिन अच्छा है तो इसका फायदा उठाइए, पर दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, आज स्त्री वर्ग से मैंने प्रारंभ में ही कहा, विशेष पुरुषों के लिए भी और स्त्री के लिए भी, स्त्री वर्ग का सम्मान करिए और पुरुषों के लिए विशेष रूप से पार्टनर से, जीवन साथी से अनबन मत करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है और सभी मेष राशि के जातक वाणी पर जरा अपने संयम रखें। बहुत अधिक मसालेदार और बहुत अधिक गर्म भोजन दोनों ना करें। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर लाइट पीला है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम में है और दिन अच्छा है आपके लिए भी। आज गाय को गुड़ खिलाइएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। और स्वास्थ्य का अपने विशेष ख्याल रखिएगा। प्रयास में अपने कमी मत करिएगा, सफल रहेंगे। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी आपके काम से, आपके विचार से, आपके व्यवहार से सबसे प्रभावित होंगे। परंतु आज आपके हिस्से का सम्मान जो आपको मिलना चाहिए था, ये बस वैसा ही होगा कि आपके हाथ में आते आते रह जाएगा, या यूं कहिए कि करेंगे आप, क्रेडिट ले जाएगा कोई और। घबराने की आवश्यकता नहीं, आप अपने काम में लगे रहिए। वैसे भी वृषभ वालों को क्रेडिट कई बार कम ही मिलता है। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो जल्दी ऑफर मिलेगा। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो अच्छे से विचार कर लीजिए। बड़ों का, शुभचिंतकों का इस पर सलाह राय मशवरा इसे कर लीजिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। जिन लोगों को रक्त जन्य विकार है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जिन लोगों को कफ की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। मिथुन के जातकों की बात कर लें। गोचर कुंडली में चंद्रमा सप्तम में। आज विशेष रूप से अपने इष्ट का ध्यान करिए, इष्ट की आराधना करिए, इष्ट के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए और मन सकारात्मक रख करके आगे बढ़िए। दिन बहुत अच्छा है, हर क्षेत्र में सफलता, परिस्थितियां बिल्कुल आपके अनुकूल। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन ऐसा है जैसे बस थाली आपके सामने परोस कर मिलने वाली है। और जोखिम अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, न भी लेना चाहें तो सफलता मिलेगी। आज आपके हित का और हक का ही होगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करिए, मित्र की सहायता मिलेगी, मित्र की सहायता से लाभ होगा। ऋण लेन देन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विवाह का प्रपोजल भेजना चाहते हैं तो भेजिए। कुल मिलाकर के सकारात्मक है दिन। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, चाहे आप मेडिकल फील्ड के हों, चाहे आप मैनेजमेंट फील्ड के हों, दिन बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है तो फायदा उठा लीजिए। लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन। और बात कर्क की कर लें तो थोड़ी सावधानी जरूरी है। घर में अगर रुद्राक्ष है, 5 मुखी रुद्राक्ष, तो उसको जल में, और जो भी रुद्राक्ष हो उसको जल में डालकर उसी जल से स्नान करिएगा। थोड़ी सकारात्मकता इससे आएगी। बाकी जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा, इससे आपको नुकसान होगा। भविष्य को लेकर के कोई बड़ी योजना है, आप जरूर कदम उठाइए। कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं, जरूर उठाइए। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, जरा सावधानी बरतिए। और हां, उच्चाधिकारियों की बात को जरा गंभीरता से लीजिए। अपने काम में लापरवाही मत करिए। आज उच्चाधिकारियों के कोप का भाजन बन सकते हैं। व्यवसायियों की बात करूं तो दिन ठीक है, पर जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से आपको नुकसान हो जाएगा। आर्थिक स्थिति को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। आज विपरीत के साथ अभद्र व्यवहार, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। लव लाइफ ठीक है, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है।
मेहनत में बस कोई कमी न रखे तब। हालांकि विद्यार्थियों के लिए भी आलस्य और मन का भटकाव है, परंतु अगर मन लगाएं तो दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। सिंह के जातकों की बात कर लें तो दिन ठीक है आपके लिए। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए और पुरुषार्थ में अपने कमी मत करिए। सफलता चाहते हैं तो पुरुषार्थ करिए, विवाद से बचने की कोशिश करिए। हर समस्या का आपको हल मिलेगा। कार्यस्थल पर अपनी वाणी पर जरा संयम रखिएगा। आपकी बातों से लोगों को चोट नहीं लगना चाहिए और समझदारी के साथ आप काम करते रहिए, देखा जाए तो सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। व्यापार को लेकर के कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो करिए। लव लाइफ ठीक है। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। कन्या के जातकों की बात कर लें तो चतुर्थ का चंद्रमा, आज आपको नवग्रह स्तोत्र का पाठ या श्रवण करना चाहिए। दिन व्यस्ततापूर्ण है लेकिन सफलतादायी। आज आपकी व्यस्तता का लाभ भी आपको खूब मिलेगा। जो भी योजना है उस पर काम करिए। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाने वाला है। साथ के लोग, आपके मित्र, सहयोगी, सबका सहयोग आपको मिलेगा, सम्मान मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा। कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो लाभदायक रहने वाला है दिन। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, अचल संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं तो करिए। झूठा वादा मत करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो जरूर करिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। आपकी कोशिश हर तरह से सफल रहने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत है, जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर पर्पल है। और बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा तीसरे का संबंध बनाए हुए हैं। बहुत बढ़िया है दिन आपके लिए। सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए। स्नान के जल में इत्र डालकर के उस जल से स्नान करिए। इत्र का प्रयोग करिए। साफ सुथरा रहिए। पुराने वस्त्र न पहनिए और सबके साथ प्यार से पेश आइए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। सोचे हुए सारे काम वक्त रहते पूर्ण होंगे। नौकरी के लिए प्रयास करें तो सफलता। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो जरूर करिए। कोई चीज खरीदना चाहते हैं या कोई चीज बेचना चाहते हैं, पैतृक संपत्ति बेचना चाहते हैं, इससे संबंधित बातचीत के लिए दिन बहुत अच्छा है। पर हां, परिवार के सदस्यों को विश्वास में लेकर के ही कोई कार्य करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, आनंददायी है। पुराने दिनों की याद ताजा हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा, प्रेमियों के लिए दिन अच्छा। कोई परीक्षा का फॉर्म भरना है, इंटरव्यू इत्यादि देना है, सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान करेगा। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद। और वृश्चिक के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बनाकर रखिए। पितृभ्यो नमः इस मंत्र का आज 21 बार जप करिए। आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास जागृत होगा। कोई बड़ा कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों का सम्मान करिए। उनकी कही बात को मानिए और उनकी ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी तो खुश होइए। आपके नौकरी में प्रमोशन से संबंधित या आपके लिए भी कोई ना कोई खुशखबरी और कोई शुभ सूचना है आज। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। कोई उपहार आज आपको मिलने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा और रिश्तेदार से यदि कोई चीज मांग रखी है आपने, जैसे धन इत्यादि या कोई सामान, तो मिल जाएगा। अथवा रिश्तेदार के पास आपका पैसा फंसा हुआ था और सामने वाले ने कह रखा था आप दे देंगे, तो हो सकता है वो दिन आज ही है। धन प्राप्ति के योग हैं। पर लेन देन का काम नहीं करना, किसी को धन देना दिलाना नहीं करना और ओवर कॉन्फिडेंस में फंस करके तो कोई कार्य बिल्कुल मत करिएगा। जीवन साथी को आपकी तरक्की मिलने वाली है। प्यार का इजहार जरूर करिए और बाकी का दिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों की बात करूं तो प्रसन्नता मिलेगी, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को पेट दर्द की शिकायत है वो अपना ध्यान रखें, या जिनको पेट से संबंधित कोई तकलीफ है वो अपना विशेष ध्यान रखें। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर है आपके। आज एक आटे का दिया बनाना है, चौमुखी दिया, जिसमें 4 बत्तियां आपको लगा देनी है, घी का दिया। और चूंकि चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं तो आपको यह दिया तुलसी जी के पास जाकर के जला देना है। अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिएगा। स्त्री वर्ग का सम्मान करिएगा। स्वास्थ्य का अपने विशेष ख्याल रखिएगा और कार्यस्थल पर अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करिएगा। चाहे जैसी भी चुनौतियां आज का दिन आपके सम्मुख पेश करे, चुनौतियों से भागिए मत। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। जो भी आपके दिमाग में आइडियाज उत्पन्न होंगे
उस पर काम करके आप फायदा कमा सकते हैं। किसी का अपमान मत करिए, किसी के लिए अपमानजन्य शब्द का प्रयोग मत करिए। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिनको गले में दर्द की तकलीफ है, जिनको मौसमी बीमारी है और जिनको और भी कोई तकलीफ स्वास्थ्य से संबंधित पहले से, वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ ज्यादा है। लकी अंक 5 और लकी कलर हल्का पीला है। मकर के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें में है, दिन बहुत अच्छा है। आज नवग्रह स्तोत्र का पाठ करिएगा, कोई अच्छी सूचना मिलेगी। आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद हो, सोचे हुए काम पूरे होंगे। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, बेरोजगार हैं तो रोजगार के रास्ते बनेंगे। कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग हैं। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज कोई जोखिम भरा कार्य भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु एक जोखिम ना लें। क्या? ऋण देना और ऋण दिलाना, ये दोनों कार्य आपको नहीं करना है। बाकी ठीक है दिन। किसी के पास आपका पैसा फंसा हुआ है तो उस पर दबाव डालने के लिए, उस पर प्रेशर डालने के लिए आज का दिन ठीक है। और सबसे जरूरी बात, चाहे जो हो जाए, अपने पार्टनर के साथ आज संबंध खराब मत होने दीजिए। ये पार्टनर जीवन साथी भी है, ये पार्टनर प्रेमी भी है, ये पार्टनर आपका व्यापारिक पार्टनर भी हो सकता है। सबके इनके साथ संबंध अपना मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। बाकी मेहनत में अपने कोई कमी मत लाइए, ताजगी स्फूर्ति बनी रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। और कुंभ के जातकों के लिए दिन अच्छा है। आज गायत्री मंत्र का 10 बार जप करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। मन लगाकर काम करिए, जो भी काम आप हाथ में ले लें और जिस कार्य के पीछे लग जाएं, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, आसानी से सुलझ जाएगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत अच्छा है। किसी भी तरह की परिस्थिति में जीत आपकी है। मन लगेगा काम में, समय आपके पक्ष में है। जो भी आप करेंगे उससे आपको फायदा मिलेगा। धनागमन, धन संचयन दोनों की स्थिति है। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित कोई परेशानी थी, उससे मुक्ति मिलेगी। व्यापार में आज जोखिम भी लेना है तो लीजिए, क्योंकि जोखिम लेने में भी आज आप ही का हित है। कहीं पुराना पैसा फंसा हुआ था, वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इसकी जरूरत ही नहीं। आज सारा कार्य प्यार और प्रेम से बनेगा। ओवर कॉन्फिडेंस से विद्यार्थी बचें, इससे नुकसान होगा। और स्वास्थ्य के मामले में भी देखा जाए तो कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती कुंभ के जातकों के लिए। अनुकूल मिलाकर के दिन अच्छा है। लकी अंक 2, लकी कलर पिंक है। मीन के जातक थोड़ी सावधानी बरतें। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर आज लाल चंदन से बेलपत्र पर राम राम लिखकर के शिवलिंग पर अर्पित करें। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं आएंगी। लंबे समय से फंसी हुई कोई योजना जिसके आज पूर्ण होने का योग था, आज भी दिन उसका यथावत रहता दिखाई पड़ रहा है। वो काम आज भी पूरा होता दिखाई नहीं पड़ रहा। किसी के पास पैसा फंसा हुआ था, मिलने की उम्मीद थी, आज भी स्थिति यथावत है। आंख बंद करके भरोसा किसी पर मत करिए। आज जिस पर भरोसा करेंगे उसकी ओर से धोखा साफ दिखाई पड़ रहा है। स्त्री वर्ग से विशेष धोखे की स्थिति है। व्यापारियों को व्यापार में सावधानी बरतनी होगी। स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहिए। माता पिता के साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। आत्मविश्वास में आज आपकी कमी होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने से आज आपको बचना चाहिए। भावनाओं में बहकर के लिए गए निर्णय से केवल और केवल नुकसान होगा। लव लाइफ के मामले में परेशानी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। मानसिक तनाव आज रहने वाला है। भूख की कमी या अपच की शिकायत दोनों ही हो सकता है। तो भूख न लगना या अगर पहले से ही अपच की शिकायत की आपको शिकायत है तो ये परेशानी यथावत रह सकती है या बढ़ सकती है। लकी अंक 8, लकी कलर लाल है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।